हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी को जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, ठीक है जी, पूछा हुआ क्वेश्चन जो है ना, कंप्यूटर का फ्रेंड्स पूछा हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बार बार फ्रेंड्स रिपीट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, तो आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो फिर वैसा भाषा जो उच्च स्तरीय होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, इंटरप्रेटर का, कंपाइलर का, असेंबलर का या फिर लोडर का। तो एक नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे बी हो जाए, कंपाइलर का होता है। किसका होता है, कंपाइलर का होता है फ्रेंड्स। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं दूसरा, ठीक है। चलिए, DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, ठीक है जी। इसमें से फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसर जो लिखने के लिए होता है, इसमें से किसका प्रयोग लिखने के लिए होता है, MS वर्ड का, नोटपैड का, वर्ड पैड का या फिर वर्ड स्टार का। तो फ्रेंड्स लिखने के लिए पता है किसका प्रयोग होता है जी, वर्ड पैड का होता है। किसका होता है, वर्ड पैड का होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए तीसरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नाम क्या होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में इसमें से प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन का नाम क्या है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा EXE नाम होता है। क्या होता है, उस एक्सटेंशन का नाम क्या होता है, .exe नाम होता है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है, कमेंट करिए, ठीक है। MS वर्ड 2007 में जो है अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है, 256 MB का, 512 MB, 1024 MB या फिर कितना, बताइए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 512 MB का अधिकतम फाइल साइज हो सकता है। 512 MB इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के फ्रेंड जो गलतियां होता है, जो इरर जो होता है उसको क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं, वायरस, स्पैम या फिर ग्लिच कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में फ्रेंड जो गलतियां होता है उसको क्या बोलते हैं, उससे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, बग्स कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब, बताइए। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है, 5, 6, 7 या फिर 8, बताइए आंसर। जो लोग फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्टार्टिंग में आपको फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद जो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बताइए, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, शेयरवेयर या फिर कौन सा, बताइए तो आंसर। आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा, शेयरवेयर कहते हैं, ठीक है जी। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर को जो है ना स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, शटडाउन, रिबूटिंग, बूटिंग या फिर हाइबरनेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर फ्रेंड्स स्टार्ट करने पर जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला, एक निबल में, ठीक है जी, एक निबल में कितने टैब होता है, कमेंट के फ्रेंड्स। एक निबल में कितने बीट होते हैं, सॉरी यहाँ बीट लिखा हुआ ना, एक निबल में कितने बीट होता है, कमेंट करिए। तो 8 बीट होते हैं, 4 बीट होता है, 16 या फिर 2 बीट, कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक निबल में, तो फ्रेंड्स एक निबल में पता है जी 4 बीट होता है। कितना होता है, 4 बीट होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 8 बीट बराबर फ्रेंड्स क्या होता है जी, 1 बाइट होता है, ठीक है। 1 बाइट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 8 बीट होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10वां, 1 बाइट में कितने बीट होता है। क्वेश्चन आ गया, अभी समझाए थे आपको। क्वेश्चन बोला यहाँ पे 1 बाइट में, क्या में, 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, बताइए। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं, 4, 16, 32 या फिर 8, बताइए तो आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स 1 बाइट में जो है ना, 1 बाइट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 बीट होते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोवाट में कितने बाइट होता है, कमेंट करिए। 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं, कमेंट करिए फ्रेंड्स। 11 का आंसर। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो 1 KB में, ठीक है जी, 1 KB में पता है कितना होता है, 1 KB फ्रेंड्स 1024 होता है, ठीक है। 1024 बाइट है, 1024 बी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अभी से लेकर आपके एग्जाम तक फ्रेंड्स हर तरह का अपडेट देंगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स बहुत जो भी फ्रेंड्स एग्जाम जो होता है उसका तैयारी करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी होता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगला, द्विआधारी संख्याएं कौन सी होती है बताइए। द्विआधारी संख्याएं कौन सी होती है, 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2, या फिर कौन सा। द्विआधारी संख्या जो होता है फ्रेंड्स वो 0 और 1 होता है। क्या होता है, 0 और 1 को द्विआधारी संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट कितने अंकों का बना होता है, कमेंट करें फ्रेंड्स। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है, कमेंट करिए 13 का आंसर। एक बाइट जो होता है फ्रेंड्स ये बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक बाइट जो होता है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए तो आंसर। फर्मवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मिश्रण को कहते हैं हम लोग फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है। इसमें से ऐसा कौन सा बताइए। बायोस है, मशीनी भाषा है, एल्गोरिथम है, या फिर लोगो है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे बायोस हो जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। याद कर लीजिए एग्जाम में आता है। और ये फ्रेंड्स किस में होता है जी, ये रोम में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, ठीक है जी। अगर किसी प्रोग्राम को हटाना तो आप क्या करेंगे, कोल्ड बूट करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, एल्गोरिथम, या फिर क्या होता है, ठीक है। मोबाइल फोन में फिर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐप को आपको हटाना तो क्या करते हैं आप, अनइंस्टॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। रिमूव करने के लिए क्या होता है, तो अनइंस्टॉल होता है। आप सभी का बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं बताइए। जब कंप्यूटर को बंद है, बंद से फ्रेंड्स अगर चालू करेंगे तो उसे क्या कहते हैं बताइए तो। वार्म बूट, मशीनी भाषा, कोल्ड बूट, या फिर यूनिकोड। तो जब कंप्यूटर को फ्रेंड्स बंद से चालू करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, उससे फ्रेंड्स कोल्ड बूट कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 18। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन क्या होता है बताइए। पब्लिक डोमेन क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, आईपी पते होते हैं, इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है, या फिर क्या होता है बताइए तो पब्लिक डोमेन जो होता है फ्रेंड्स इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है। आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सा होता है। इंटरनेट पर कौन सा कंप्यूटर भाषा का प्रयोग होता है, जावा का, बेसिक का, कोबोल का, या फिर प्रोटॉन का, कमेंट करिए तो फ्रेंड जावा का प्रयोग हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय क्रमिक प्रक्रिया के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, डेटाबेस, या फिर फाइल कहते हैं। इसे फ्रेंड्स एल्गोरिथम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी का प्रयोग किस लिए होता है। एआरपी का प्रयोग किस लिए होता है बताइए आंसर किसका। एआरपी का प्रयोग किस लिए होता है, मशीनी भाषा में, आईपी पते मेल खाता में पता ढूंढने के लिए, प्रोग्रामिंग में, या फिर किस में होता है। एआरपी का फ्रेंड्स प्रयोग होता है पता ढूंढने के लिए, किस में, मेल खाता में। यहाँ पे आप सभी का बी वाला हो जाएगा आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, ठीक है जी। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, उससे फ्रेंड लोगो कहते हैं। क्या होता है, लोगो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कमेंट करें फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ASC, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 24। चलिए, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है। कंप्यूटर जो है ना जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह क्या कहलाती है। 24 को कमेंट करिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पता है क्या कहते हैं, उससे मशीनी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, डेटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या होगा, डाटा को, ठीक है जी। फ्रेंड्स डेटा को जो है ना छोटा से बड़ा के
अनुसार फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है जी। पता है इसमें क्या होता है, सबसे छोटा फ्रेंड बीट होता है और सबसे बड़ा आपका डाटाबेस होता है, ठीक है। तो बीट हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 25 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में रिपीट होता है। नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।